आज हम सीखेंगे कि कैश संबंधित खर्चे या आमद कैसे एंट्री करना। कोई भी ऐसा खर्च या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, जैसे आप कस्टमर से चेकिंग करेंगे, एडवांस लेंगे, कैश अपने आप आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप कस्टमर चेकआउट करेगा, आप उससे पैसा लेंगे, चेकआउट में रसीद काटेंगे, कैश अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कोई कस्टमर का उल्टा देना निकलता है, उसका पैसा अपने पास ज्यादा जमा है, आप पेमेंट करेंगे, आपका कैश घट जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एंट्री होती है, जैसे कैश बैंक में गया तो कैसे एंट्री करना है, कैश किसी को सैलरी दिया तो कैसे एंट्री करना है, कोई छोटे मोटे खर्चे में दिया तो कैसे एंट्री करना है। तो उसके लिए हम आते हैं पेटी कैश रजिस्टर में। जैसे आपने ऐड किया, ये आज का डेट आ गया, इंटरनेशनल डेट है, और नीचे आपका नेपाली डेट दिखाता है। ऊपर का डेट जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही आपका नेपाली डेट भी चेंज हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने कैश भेजा बैंक में, तो मान लीजिए मेरा मेगा बैंक अकाउंट है, अभी मेरे पास कैश बता रहा है 31,492 रुपए। मेगा बैंक अकाउंट है, मैंने इसमें 10,000 रुपये कैश जमा कर दिए। तो मेगा बैंक अकाउंट लूंगा मैं, ये डेबिट रहेगा। जब भी खर्चा होगा, मतलब कैश बाहर जाएगा तो डेबिट होगा, कैश अंदर आएगा तो क्रेडिट होगा। मैंने ये 10,000 डेबिट, मतलब डीआर, यहाँ पे डीआर और सी दबाएंगे तो सीआर हो जाएगा, डी दबाएंगे तो डीआर हो जाएगा। आपको डीआर मतलब कैश जा रहा है तो डीआर, कैश कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, ये आप लिख दिए। यहाँ पे माफ कीजिएगा, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं सुधार लेता हूँ। या क्या, मैंने एंट्री कर दिया। अगर और भी खर्चे हैं तो मैं यही डाल सकता हूं, या फिर अगली बार नया ऐड कर सकता हूं। जैसे मैंने सैलरी में रमेश को भरपाई दिया, एडवांस दिया, तो मैं रमेश को 3,000 दिया, तो मैंने यहाँ 3,000 लिख दिया। यहाँ लिख दिया रमेश एडवांस यादव एडवांस, और मैंने सेव कर दिया। जैसे मान लीजिए अभी मैंने 700 रुपये पेमेंट किए एक पंखा बनाने वाले को, फैन रिपेयर के लिए। तो मैं पेटी कैश रजिस्टर में जाऊंगा, ऐड करूंगा, और यहाँ जो डेट है डेट डालूंगा। मान लो मैं 23 में कर रहा था, 23 डालूंगा इंटरनेशनल डेट, मतलब यहाँ का 7 गते। मैं यहाँ जो भी मेंटेनेंस पे खर्चा होगा वो मेंटेनेंस अकाउंट में जाएगा, MAIN मेंटेनेंस अकाउंट लेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा 750 रुपये, और यहाँ लिख दूंगा फैन रिपेयर। अगर किसी रूम का हुआ है तो रूम नंबर लिख दूंगा 107। मैंने मान लीजिए कि अभी हार्पिक मंगाया, तो क्लीनिंग से संबंधित जो भी है उसके लिए क्लीनिंग अकाउंट है, क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। मैंने लिखा 120 रुपये, और मैंने यहां लिख दिया हार्पिक। मैंने कोई भी खर्चा किया है तो आप मेंटेनेंस का हेड है, क्लीनिंग का हेड है, किसी को भरपाई दिया है, एडवांस दिया है, मतलब यहाँ नेपाली शब्द मैं एक सीखा हूँ जो बता रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ सैलरी ले लेंगे। तो स्टाफ यहाँ लिख दिया आपने 2,000 रुपये, जिनको भी दिया है, सुरेश, रमेश, जिसको भी दिया हो आपने। इस तरीके से खर्चों की पूरी एंट्री होगी, सेव कर देंगे। आपको कभी भी देखना हो कि भाई खर्चे की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, तो उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप पेटी कैश रजिस्टर में जाइए, जो एंट्री है सामने दिख जाएगा, यहाँ डेट दिख जाएगा। इससे पीछे जाना है तो प्रीवियस जा सकते हैं, ये इस डेट की एंट्री है, ये इस डेट की एंट्री है, और पीछे जाएंगे और पीछे जाएंगे, हर डेट की एंट्री आपको दिख रहा है।
किसी को चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए। कोई एंट्री नहीं चाहिए तो यहां 0 कर लीजिए, हो गया, और सेव कर दीजिए। इस तरीके से। अच्छा, मैं दूसरी बात यह है कि आप उस दिन का रिपोर्ट देखना हो तो रिपोर्ट में जाएंगे, सेल समरी रिपोर्ट में जाएंगे, और 9 नंबर कैश फंड फ्लो, अगर मैं 23 तारीख का देखूं तो ऐसा दिखा देगा मुझे, ये ओपनिंग कैश था, ये इतना कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये 750 रुपये फैन रिपेयर के लिए दिया, ये हार्पिक के लिए 120 रुपये दिया, ये रमेश यादव जी को 3000 भपाई दिया, सुरेश यादव को 2000 दिया। पुराना कैश हमारे पास 3000 रुपये आया कस्टमर से, टोटल हमारे पास कैश इतना है। ये आज हमारे रिसिप्ट कटे हैं। इस तरीके से आप खर्चों की एंट्री कर सकते हैं। मैंने कहा खर्चों की एंट्री के लिए आपको जाना है पेटी कैश रजिस्टर में, कैश का जो भी आना जाना होगा आप यहीं पे एंट्री करेंगे, ऐड करेंगे, जो अकाउंट लेना है लीजिए, बैंक है जो भी बैंक अकाउंट है बैंक लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 2000 रुपये बैंक में जमा किया तो यहाँ पे लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मेंटेनेंस का कोई भी खर्चा है तो मेंटेनेंस अकाउंट में जाएगा। 100 रुपया, जैसे बल्ब बदला तो बल्ब डाल दो, साबुन सरफ कुछ भी आया है तो क्लीनिंग में जाएगा, जैसे 120 रुपया हैंड वॉश डाल दो, सोप, हैंड वॉश। इस तरीके से जो भी खर्चे हैं आपको एंट्री करना है और सेव कर देना है। यस, ये तरीका है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि खर्चे कैसे एंट्री करने हैं पेटी कैश में। कैश के जितने खर्चे हैं आपको यहाँ पे एंट्री करना है, और एंट्री हुई है नहीं हुई है क्या उसका इफेक्ट है वो तो आपको 9 नंबर रिपोर्ट में दिख ही जाता है सेल समरी में। ठीक है, ये सब मैंने खर्चे डाले हैं, ये सब एक्टिविटी है, ये फाइनल कैश है। तो इस प्रकार से आप यही काम आपको करना है। धन्यवाद।